जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं महादेव जी के उस भयंकर और अद्भुत नाम के बारे में जिसे सुनकर ही दिल दहल जाता है। कराल वदन यानी भयावह मुख वाला। आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। जय श्री महाकाल। महादेव जो करुणा के भी सागर हैं और विनाश के भी प्रतीक, उनके नामों में गहरे रहस्य छिपे हैं। आज हम जानेंगे कराल वदन, भयावह मुख वाले शिव का रहस्य। कराल का अर्थ है भयंकर, विकराल, जिससे भय उत्पन्न हो। वदन का अर्थ है मुख, यानी वह जिनका मुख जब प्रकट होता है तो पूरी सृष्टि कांप उठती है। यह रूप साधारण मनुष्य को नहीं बल्कि असुरों और अधर्मियों को डराने के लिए प्रकट होता है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों में कराल वदन शिव का वर्णन आता है। यह वह रूप है जब भगवान शिव अपने रौद्र स्वरूप में प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करते हैं। उनका मुख उस समय अग्नि समान भयंकर, नेत्र लाल अग्नि की ज्वाला की तरह और वाणी गर्जना जैसी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय था जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवगण श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए थे। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव दिया ताकि अमृता प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त हो सके। इस अभूतपूर्व महाप्रयास के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुरों ने मिलकर मंथन आरंभ किया, पर अमृत से पहले सागर के गर्भ से प्रकट हुआ हलाहल नामक महाविनाशक विष। उसकी प्रलयंकारी ज्वालाओं से 10 दिशाएं जलने लगी, ब्रह्मांड तपने लगा और उसकी गंध मात्र से ही जीव जंतु मूर्छित होकर गिरने लगे। सृष्टि में चारों ओर हाहाकार मच गया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो महाप्रलय आ गया हो। अमृत की अभिलाषा रखने वाले देवता और दानव अब अपने ही प्राणों के संकट में पड़ी डिडीने पर भय से कांप उठे। उनकी सारी शक्तियां और अहंकार उस विष के सामने तुच्छ पड़ी डिडिश गया। कोई उपाय न देखकर वे सभी पहले प्रजापति ब्रह्मा और फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि इस प्रलयंकारी विष को शांत करने की शक्ति केवल देवों के देव महादेव में ही है, क्योंकि वे ही संहार और कल्याण दोनों के स्वामी हैं। तब सभी देवता और असुर भयभीत और निराश होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और सृष्टि की रक्षा के लिए करुण पुकार करने लगे। सृष्टि का यह करुण क्रंदन सुनकर आशुतोष भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने समस्त चराचर जगत को बचाने का निश्चय किया। महादेव ने उस महाविष को अपनी अंजुलि में समेट लिया। उस क्षण उस विष को पीने के लिए उन्होंने जो स्वरूप धारण किया वह अत्यंत भयावह था, जिसे कराल वदन कहा गया। यह उनके क्रोध का नहीं बल्कि उस अकल्पनीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था जो उस विष को धारण करने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने एक ही क्षण में उस संपूर्ण विष को अपने मुख में डाल दिया, मानो वह कोई साधारण जल हो। उनका कराल वदन स्वरूप देखकर देवता और दानव भी सिहर उठे। यह मुखाकृति इस बात का प्रमाण थी कि वे ही महाकाल हैं, जो स्वयं समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं, जिसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का काल बनने वाला विष मात्र एक ग्रास के समान था। लेकिन जैसे ही वह विष उनके कंठ तक पहुंचा, वहां उपस्थित माता पार्वती ने अनिष्ट की आशंका से उनके कंठ को अपने कोमल हाथों से दबा दिया। वे नहीं चाहती थी कि यह विष शिव के शरीर में प्रवेश करे, क्योंकि शिव के उदर में ही तो समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। यदि विष वहां पहुंचता तो संपूर्ण सृष्टि ही नष्ट हो जाती। माता के प्रेमपूर्ण स्पर्श से वह विष न तो शरीर के अंदर गया और न ही बाहर आया, और सदा के लिए महादेव के कंठ में ही स्थापित हो गया। उस विष के तीव्र प्रभाव से उनका कंठ नील रंग का हो गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से पूजे जाने लगे। इस प्रकार सृष्टि को बचाने के लिए विषपान करने वाला उनका भयावह स्वरूप कराल वदन और विष को कंठ में धारण करने के कारण उनका स्वरूप नीलकंठ दोनों ही उनकी असीम करुणा और सामर्थ्य के शाश्वत प्रतीक बन गए। शिव का एक स्वरूप है कराल वदन, अर्थात भयंकर मुख वाला। यह रूप देखने में भले ही भयभीत करने वाला लगे, पर इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है। यह कराल वदन रूप इस ब्रह्मांडीय सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्वयं मृत्यु, जिसे काल भी कहते हैं, वह भी महादेव के अधीन है। संसार का हर जीव, हर कण काल के चक्र में बंधा है, लेकिन महादेव उस चक्र के नियंत्रक हैं। वे काल के स्वामी हैं, इसीलिए मृत्यु भी उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिला सकती। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है
कि जो शक्ति विनाश को नियंत्रित करती है वह कितनी अपार और अकल्पनीय होगी। शास्त्रों के अनुसार काल अर्थात समय और मृत्यु का देवता जब किसी प्राणी के जीवन का अंत करने आता है तो उसका स्वरूप अत्यंत भयावह और विकराल होता है। वह किसी को मोहल्लत नहीं देता, किसी की सिफारिश नहीं सुनता। उसका कराल रूप हर सांसारिक बंधन, हर अहंकार और हर भ्रम को एक झटके में तोड़ डाल देता है। यह वो अंतिम सत्य है जिसका सामना हर जीव को करना देता है। काल का यह रूप निष्पक्ष और कठोर है, क्योंकि यह प्रकृति के उस नियम का पालन करता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह उस क्षण का प्रतीक है जब आत्मा को अपना नश्वर शरीर त्यागना देता है। किंतु जहां काल की सीमा समाप्त होती है, वहां से महाकाल का साम्राज्य आरंभ होता है। शिव ही महाकाल है। महा का अर्थ है महान और काल का अर्थ है समय। वे काल से भी महान हैं। वे समय की सीमाओं से परे हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के झांता ही नहीं, बल्कि इन तीनों के स्रोत हैं। इसकी सबसे बड़ी कथा उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुटी है। जब दूषण नामक राक्षस ने अवंतिका नगरी में आतंक मचाया, तब शिव भक्तों की पुकार सुनकर पृथ्वी फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस राक्षस को भस्म कर दिया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए वहीं स्थापित हो गए। वे हमें यह सिखाते हैं कि जो उनकी शरण में है उसे काल का भी भय नहीं रहता। इसीलिए महादेव का यह कराल मुख वास्तव में मृत्यु का दर्पण है। यह एक ऐसा आईना है जिसमें हर जीव को अपना अंतिम सत्य दिखाई देता है। यह हमें दिखाता है कि हमारा यह भौतिक शरीर, हमारा धन, पद और हमारा अहंकार सब कुछ नश्वर है। जैसे आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है, वैसे ही महाकाल की दृष्टि में अहंकार, पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन यह दर्पण केवल भय दिखाने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम केवल देह शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी आत्मा है। इस सत्य को जानकर ही मनुष्य मोह और भय से मुक्त हो सकता है और धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शिव का यह रूप विनाशक नहीं, बल्कि एक महान गुरु जो हमें ईश्वरता का पाठ पढ़ाकर अमृता की ओर ले जाता है। तांत्रिक साधनाओं में करालवदन शिव की उपासना की जाती है। यह साधना साहस और निर्भयता देती है। जो भी शिव के इस भयंकर स्वरूप को साध लेता है, उसके जीवन से हर भय, मृत्यु और बाधा दूर हो जाती है। तो आज की इस यात्रा के अंत में हमने महादेव के करालवदन स्वरूप के गहरे रहस्यों को समझा है। यह वह स्वरूप है जो हमें याद दिलाता है कि शिव केवल कैलाश पर ध्यान मग्न अपने भक्तों पर करुणा बरसाने वाले भोलेनाथ ही नहीं है, बल्कि वे महाकाल भी हैं। उनका एक चेहरा यदि सृष्टि का पोषण करता है, तो दूसरा चेहरा करालवदन सृष्टि को अधर्म और अन्याय के बोझ से मुक्त करने के लिए संहार भी करता है। ये दोनों रूप एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। करालवदन का अर्थ केवल विनाश या भय नहीं है, इसका गहरा दार्शनिक महत्व है। यह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। जब जब ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियां और अधर्म का अंधकार फैलता है, तब महादेव इसी रौद्र रूप में प्रकट होकर उस अंधकार को मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक चिकित्सक शरीर को बचाने के लिए विषैले फौड़े को काट देता है, वैसे ही महादेव अधर्म का नाश करते हैं ताकि धर्म और सत्य की ज्योति जलती रहे। उनका यह संहार वास्तव में एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव का यह उग्र रूप हमें केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे शत्रुओं से संघर्ष करने की भी प्रेरणा देता है। हमारे मन में बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी असुर ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। करालवदन स्वरूप का ध्यान हमें उस आत्मिक बल और साहस से भर देता है, जिससे हम इन आंतरिक दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि आत्म सुधार के लिए अपनी कमजोरियों का सामना करना भी एक प्रकार की शिव साधना ही है। इसलिए महादेव के इस रूप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह रूप भक्तों के लिए अभय का वरदान है और दुष्टों के लिए काल का फरमान। जब हम यह समझ जाते हैं कि न्याय के सबसे बड़े देव, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रही है, तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी छोटे लगने लगते हैं। उनका यह भयावह मुख हमें निर्भय बनाता है, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि कोई भी अधर्मी शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती, जब तक हम धर्म के मार्ग पर हैं। तो भाइयों और बहनों, जब भी जीवन में अन्याय, भय या निराशा का अंधकार आपको घेरे, महादेव के इसी करालवदन स्वरूप का स्मरण कीजिए।
याद रखिए कि आपके भीतर भी उसी शिव का अंश है जो अनंत शक्ति का स्रोत है। उनके इस रूप से प्रेरणा लेकर अपने भीतर की शिव शक्ति को जगाइए और सत्य के मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहिए। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें राधा रानी के दास चैनल के साथ। हर हर महादेव।